हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, NKGS रिसर्च चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो भारत का इतिहास है। इतिहास से क्या सीखा, इतिहास से वो सीखा जो हमने कहीं नहीं सीखा, इसके बारे में पूरा विस्तार से आज बताने वाले हैं। भारत का इतिहास में उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक जो ये फैला उपमहाद्वीप है, ये भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश कहा गया तथा यहाँ के जो निवासी है उनको भारतीय कहा जाता है, अर्थात भारत की संतान भी कहा जाता है। और भारत एक प्राचीन जो है ना कबीले का नाम था। इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में भी मिलता है और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। और प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू बोले यानी जामुन वृक्ष का द्वीप कहते थे और प्राचीन ईरानी से सिंधु के नाम से जोड़ते थे, जिसे वो सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। और यही नाम फिर पूरा पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी से इंदे और अरब से हिंद कहते थे और मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहे जाने लगे। यही शब्द भी फारसी शब्द के हिंदू से बना है और यूनानी भाषा इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। और विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश के उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में बोले तो इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले की संख्या दर्शाता और दक्षिण में बोले तो द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले का बहुमत है। भारत की जो जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों की मिश्रण से हुआ है वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पोलियो मेडिटेरेनियन, कॉकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। इन सब नस्ल के लोगों से भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ है। और भारतीय इतिहास के अध्ययन की जो सुविधा की बात करें तो उसकी सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है। एक प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। और सबसे पहले इतिहास को तीन भाग में जो बांटने का श्रेय है वो जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलियरस को है। और फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग प्राचीन भारत के बारे में जानेंगे। जय हिंद दोस्तों।